वाली बड़ी कार। किसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने बेटे चंदू और पत्नी मोना के साथ रहता था। राजू बहुत ही गरीब था और अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता था और अपनी पत्नी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता था, पर वो गरीब होने की वजह से ये सब नहीं कर पा रहा था। राजू अपने सेठ की दुकान में सामान ढोने का काम करता था, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल ही जाते थे। पर इस पैसे से राजू की सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती थी। एक दिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे अपनी पत्नी की भी सारी जरूरतें पूरी करनी है और अपने बेटे को भी अच्छे से स्कूल में पढ़ाना है, पर मेरी इस चुटकी भर कमाई में क्या क्या कर सकता हूं मैं। इस कमाई से तो बस मेरे परिवार का पेट ही भर सकता है और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएं। ऐसे ही राजू अपने मन ही मन में ये सब बातें सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और दुखी होता है कि तभी राजू की बीवी वहाँ आ जाती है और राजू को उदास देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं अब तुम्हें, तुम भी मेरी बातें सुनकर परेशान हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी वजह से परेशान हो जाओ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? आपके हर सुख दुख में मेरा भी हिस्सा बराबर का है। आप अगर दुखी हैं, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? आपका दुख मेरा दुख है। चलो अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है आपको? आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हो? मोना, तुम इस बात की फिक्र मत करो और चंदू की पढ़ाई पर ही ध्यान दो, समझी? तुम्हें मेरी समस्याओं में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा काम है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओह, आप फिर से वही बातें कर रहे हो। मैंने आपसे कहा है ना, आपका हर दुख मेरा है, इसलिए मुझे भी हक बनता है कि मुझे पता चले आप किस बात से परेशान हो। मोना, दरअसल बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हारी और अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। आपसे हम दोनों ने कभी कुछ मांगा है क्या, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, तो आप इतनी टेंशन क्यों लेके बैठे हुए हो और फालतू में ही परेशान हो रहे हो? मुझे पता है मोना, तुम और चंदू मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों मुझे कभी भी कुछ नहीं कहोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, ये कुछ भी नहीं बताओगे। इसीलिए मेरा भी हक बनता है कि तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए कुछ करूं, जिससे तुम दोनों अपने मनपसंद की सारी चीजें कर सको, जैसे कि बाकी सब करते हैं। नहीं, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं बहुत खुश हैं, समझे ना? आपको हमारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम आपके साथ ऐसे ही खुश हैं। मोना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी बाकी सभी औरतों की तरह अपनी सारी मनपसंद की चीजें खरीदो और हमारा चंदू भी बाकी सभी बच्चों की तरह ही बड़े स्कूल में जाए, क्योंकि वहाँ पर खेलने कूदने के लिए भी बहुत सारे खिलौने होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। जब हमारा चंदू बड़े स्कूल में जाएगा तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि राजू का बेटा अपने पापा की बात सुन लेता है और अपने पापा से कहता है, पापा, मैं सरकारी में ही खुश हूँ, मुझे किसी बड़े स्कूल में नहीं जाना है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आपको हम दोनों की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ और मैं बहुत खुश हैं, है ना माँ? ऐसे चंदू भी अपने पापा से मना कर देता है, पर राजू अपने बेटे और बीवी के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो सोच रहा था कि वो क्या करे। और फिर राजू अपने सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। राजू सेठ की दुकान पर पहुँच जाता है और राजू का सेठ राजू से कहता है, अरे राजू, मैं तेरी पगार कुछ दिन बाद दूंगा। अभी तो क्या हुआ ना कि मैंने कुछ सामान मंगा लिया था दुकान के लिए, इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, तो तुम मुझसे पैसे अगली बार ले लेना। राजू ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि एक तो उसके पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और ऐसे में सेठ ने भी कह दिया कि वो पैसे कुछ दिनों बाद में देगा। राजू अपने सेठ से कह तो देता है
कि हाँ कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, पर उसको पैसे की सख्त जरूरत होती है। सेठ राजू से अपनी दुकान का बहुत काम करवाता है और राजू अपने सेठ के बताए हुए सारे काम कर देता है, पर उसको हमेशा उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते थे। हमेशा उसका सेठ उसके पैसे मार लेता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में भी अब राशन खत्म होने ही वाला है, आप मुझे मेरी पगार दे देते तो अच्छा होता। राजू, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने तुझे बताया था ना, तेरी समझ में नहीं आया था क्या? मैंने कहा था ना कुछ दिन बाद, तो इतनी जल्दी क्यों है तुझे? सेठ जी, मेरे घर में राशन खत्म होने वाला है और आपने कुछ दिन ही कहा था, अगला महीना हो गया है, और कितना समय लगेगा सेठ जी? ठीक है, फिर तुझे इतनी जल्दी है तो एक काम कर, कहीं और काम ढूंढ ले। अब तो तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ राजू को अपने काम से निकाल देता है और राजू को पैसे भी नहीं मिलते हैं। राजू रोते हुए रास्ते से जा रहा था। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार है और बुरी तरह से कांप रहा है। राजू उसके पास जाता है। अरे, आप तो बहुत ही बीमार हो, आपकी देखभाल करने वाला कोई है या नहीं? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दवाई दिलवा देता हूँ। राजू फौरन ही एक वैद्य को बुलाकर उसे दवाई दे देता है। वो बूढ़ा आदमी राजू से उसकी निराशा का कारण पूछता है। राजू उसे सारी बातें बता देता है। वो बूढ़ा आदमी राजू से खुश होकर उससे कहता है, बेटा, मेरे पास एक बहुत बड़ी फ्रूटी कार है, तुम आज से उसे चलाना शुरू कर दो और जितने भी पैसे मिलेंगे उसे बस तुम ही रख लेना। मुझे तो बस अब 3 टाइम का खाना ही चाहिए। बस तो तुम उस कार को अपने पास रखो बेटा और उसकी मदद से पैसे कमाओ। तुम्हारे पास बच्चे और बड़े लोगों की भीड़ लग जाएगी फ्रूटी के लिए, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने काम बंद कर दिया था। और फिर राजू वो फ्रूटी कार लेकर चला जाता है। राजू अगले ही दिन से फ्रूटी वाली कार को गांव-गांव में घुमाना शुरू कर देता है और फ्रूटी की कार देखकर बच्चे फ्रूटी लेने के लिए भागकर चले आते हैं और बड़े लोग भी। अंकल अंकल, मुझे भी फ्रूटी चाहिए। ऐसे ही सभी बड़े और बच्चे फ्रूटी मांगने लगते हैं और राजू की सारी फ्रूटी बिक जाती है। राजू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। राजू की आज की कमाई बहुत ही ज्यादा थी। राजू आज अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, जिसे देखकर उसकी बीवी चौंक जाती है और उससे पूछती है, आप ये सब कहाँ से ले आए? अब से मैं फ्रूटी की कार चलाता हूँ, इसमें बहुत कमाई है। ये कार मुझे एक बूढ़े बाबा ने दी थी, वो बहुत अच्छे हैं। अब से हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ेगा। और अब से राजू रोज अपनी बड़ी फ्रूटी कार को सुबह सुबह गांव में लेके चला जाता था। थोड़ी ही देर में उसकी सारी फ्रूटी खत्म हो जाती थी और अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब राजू बहुत खुश रहने लगा था और अपने बेटे का भी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब राजू जो चाहता था वो सब वो कर सकता था और राजू की सारी परेशानी खत्म हो गई थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।